अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों हम नहायत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करते रहते हैं आपसे कि आपने कारोबार को सीखना कैसे है, कारोबार को करना कैसे है, अपने बिज़नेस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो हम डालते भी रहेंगे फ्यूचर में। लेकिन जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे उतनी देर तक आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन और राइट टाइम पे नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसकी वजह ये कि जब भी हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो हमें अंदाज़ा हो रहता है कि 80 to 90% जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो अनसब्सक्राइब्ड होते हैं, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो काइंडली जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन उतनी ही जल्दी आपके पास पहुंचेगी। दोस्तों आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक हम लेके आए हैं कि हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट, कि आप कितना बेहतर तरीके से और कितनी आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। क्योंकि मेनली हम ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं कि आप कितना ज़्यादा सीखें, अपने बिज़नेस को प्रमोट कैसे करें, नए नए आइडियाज़ कैसे लेके आएँ। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कितने बेहतरीन तरीके से और क्या ऐसे फार्मूलाज, क्या ऐसी चीज़ें करें कि जिससे हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करें और जल्दी ग्रो करें। तो इसलिए हमने कुछ चीज़ें हैं जो आज आपसे शेयर करेंगे कि हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट, किसी भी चीज़ को तेज़ी से सीखने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं। सोचिए कि आप एक नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या कोई पियानो गिटार सीखना चाहते हैं या कोई सॉफ्टवेयर स्किल अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि शायद ये सालों का काम है, मगर रिसर्च ये कहती है कि अगर आप सही तरीके से ये काम करें और अपनी सीखने की रफ्तार कई गुना आप अपनी बढ़ा सकते हैं। तो आज हम सादा अल्फाज में ये समझेंगे कि सीखने की साइंस क्या है और आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सीखने का पहला मरहला जो है वो एक्टिव फोकस है, कि जब आप पूरी तवज्जो से पढ़ाई पे प्रैक्टिस करते हैं या दिमाग कुछ ख़ास केमिकल्स रिलीज़ करता है। सबसे पहले एक केमिकल है जिसको हम कहते हैं डोपामिन। दोस्तों ये आपके दिमाग को मोटिवेट करता है और आपको रिवॉर्ड देता है या आपको असाइन करता है। आप अगर कोई बहुत अच्छा कर रहे हैं या खुदा न खास्ता कोई बुरा कर रहा है तो ये डोपामिन आपको बताता है कि आपने किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना है। दूसरा केमिकल जो आपका दिमाग प्रोड्यूस करता है वो न्यूरोफ्रेन है। न्यूरोफ्रेन आपको अलर्ट रखता है, आपको एक्टिव रखता है। तीसरा एक केमिकल है एसिकोलिन। एसिकोलिन जो है ये आपके हाईलाइट करता है आपकी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप देखते हैं जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक पैराग्राफ आपको लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला जो केमिकल है ये उसको हाईलाइट करता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये तीनों आपके ब्रेन को एक हाई परफॉर्मेंस मोड में ले आते हैं। अगर आप लेट्स सपोज आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, इंग्लिश इन्फ्लुएंसी इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप रोज़ 30-40 मिनट के लिए सिर्फ इंग्लिश बोलें, पढ़ें या उसको सुने। जब तक आप इसको फोकस नहीं करेंगे, जब तक डिटर्मिन्ड नहीं होंगे, उस वक्त ऑब्वियसली आप इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसी दौरान दिमाग आपको सिग्नल देता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना चाहिए या इसे इग्नोर कर देना चाहिए। आप ये चीज़ अपने ज़हन में बिठा लें कि कोई भी काम करने के लिए आपको एक मिनट साइकिल बनाना होता है कि आपने कितना टाइम आप प्रैक्टिस करें तो आपका जो ब्रेन है वो उसको एक्टिव रखता है। इसलिए एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आप उतना ही फोकस करें कि जितना आपके ब्रेन की रिक्वायरमेंट है। लेट्स सपोज अगर आप कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो आप अगर 60 से 90 मिनट तक आपका ब्रेन 100% एक्टिव रहता है, वो चीज़ों को कंसीव कर रहा होता है, उसके बाद एक आपको शॉर्ट ब्रेक जो होती है वो बड़ी ज़रूरी होती है। दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं असल जादू जो है वो मेहनत का तो एक कंट्रीब्यूशन है ही, लेकिन जो असल जादू मैं आपको बताऊं वो रेस्ट का है। जब आप सो रहे होते हैं या थोड़ा नैप लेते हैं तो दिमाग पीछे से वही चीज़ें रिप्ले करता है जो दिन में आपने सीखी होती हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं कंसोलिडेशन। इसलिए कहते हैं कि स्लीप इज़ नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग।
अगर आप लेट्स सपोज आप एक गिटार सीख रहे होते हैं, हम एक मिसाल लेते हैं कि अगर आप गिटार सीखना चाह रहे हैं और आप दिन में 20 मिनट, अगर आप लेट्स सपोज दोपहर के टाइम में आप 20 मिनट के लिए आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद अगर आप थोड़ा सा 5-10 मिनट का नैप ले लेते हैं, तो रिसर्च ये कहती है कि जब अगली बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें कोई इम्प्रूवमेंट पाएंगे, बनिस्बत इसके कि आप मुसलसल 3-4 घंटे अगर आप गिटार ही बजाते रहेंगे तो शायद आप उतना फोकस नहीं रहेंगे। अच्छा, एक और पावरफुल टेक्निक है गैप लर्निंग। अच्छा, गैप लर्निंग क्या है? अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोई भी काम, अगर आप लेट्स सपोज 5 मिनट के लिए अगर किसी भी एक काम पे फोकस करते हैं तो 5 मिनट के बाद अगर आप 30 सेकंड का, 20 सेकंड का, 40 सेकंड का एक छोटा सा अगर आप पॉज लेते हैं तो आप देखते हैं कि जो चीज़ आपने पढ़ी थी आप उसको बहुत जल्दी मेमोराइज करना शुरू कर देते हैं। सोचें जैसे ही आप कोई फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ ही मिनट के बाद आप रुक कर सांस लेते हैं और एट द सेम टाइम आपका दिमाग अभी उस स्किल को, उस स्पीड को रिप्ले करता है, उसको रिप्ले करता है। और रिसर्च ये बताती है कि वो जो रिप्ले होती है वो इंटू 20 होती है, वो इतनी उसकी स्पीड होती है कि आपने जो भी काम किया होता है, जो भी टेक्निक अपनाई होती है उस फुटबॉल गेम में, वो इंटू 20 जो है वो रिप्ले करके आपके सामने आ जाती है कि कहाँ पे आपने मिस्टेक की, उसको कैसे इंप्रूव कर रहा है और कौन सी आपने किक या कौन सी आपने वो गेम अच्छी खेली कि जिसको अगली दफ़ा आप और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है अगर आपने उसको फोकस करना है कि एक वक्त में एक ही स्किल या सब्जेक्ट पे आप काम करें। कोई भी आपकी मल्टीटास्किंग जो चीज़ है वो शायद आपको उतना परफेक्ट रिजल्ट ना दे। दोस्तों, आज के ज़माने में हमारा सबसे जो बड़ा दुश्मन है वो आप देखें कि मल्टीटास्किंग है, सोशल मीडिया है, आपका मोबाइल नोटिफिकेशंस है, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, आपका मीडिया है, आपकी कंसंट्रेशन को तोड़ते हैं। याद रखें, दिमाग एक वक्त में एक ही बड़ा काम इफेक्टिवली कर सकता है। आप एक टाइम पे 10 काम अगर खोल के बैठ जाएंगे तो शायद आपका एक भी काम ठीक ना हो। अगर आप लेट्स सपोज आप कोई कोडिंग सीखना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ आप अपना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम को फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये याद रखें कि आपको शायद वो कोडिंग में कोई एक चीज़ भी समझ नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया है कि अगले 45 मिनट में आपने एक ही स्पेसिफिक काम, लेट्स सपोज आप अगर कोडिंग सीख रहे हैं और 45-50 मिनट अगर आपका फोकस सिर्फ उसी चीज़ पे है तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस मल्टीप्लाई 20, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई 5, आपकी 5 गुना, 10 गुना, इवन 20 गुना तक आपकी सीखने की सलाहियत बढ़ जाएगी। रूल, जो सबसे बड़ा रूल है वो ये है कि 1 थिंग एट 1 टाइम। एक दिन में आप 1 से 2 डीप सेशन आपके लिए बहुत हैं अगर आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे। दोस्तों, डी फोकस कहता है कि आप दिमाग की रिसर्च तकरीबन 60 से 90 मिनट होती है। इसके बाद की जो कैपेसिटी है दिमाग की वो ख़ुद ब खुद ही कम होने लगती है। इसका मतलब ये है कि वो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपकी कंटिन्यूस स्टडी है, वो फिर आपकी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। आपको रोज़ाना अगर आपने 6 से 7 घंटे आप ये कहें कि आप उसको कंटिन्यू स्टडी करें, आप वो डीप स्टडी करने की अगर आप देखें तो ज़ाहिर है आप वो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप अगर घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2 घंटे अगर आप कोई भी लंबा सेशन लेते हैं तो उसके बाद अगर आप 10 मिनट का, 5 मिनट का अगर आप गैप देते हैं, अगर आप उसमें अपने आप को रिलैक्स करते हैं तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी में हमेशा इजाफा करेगा। तो ये जो आपके सेशन होंगे ऑब्वियसली ये भी बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। लेट्स सपोज इसकी दूसरी मिसाल हम इस तरह लेते हैं कि एक स्टूडेंट सुबह 9 बजे अगर कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले लें कि मैथ का सब्जेक्ट है, उसको 90 मिनट अगर करता है और एट द सेम टाइम अगर वो रात को किसी और लैंग्वेज का, लेट्स सपोज वो इंग्लिश का सब्जेक्ट 90 मिनट के लिए प्रैक्टिस करता है, तो ये दोनों सेशन आपके बहुत पावरफुल हो जाएंगे और बाकी दिन जो आपका फ्री रहा वो आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो आपकी डबल हो जाएगी और आप उसको बेहतर तरीके से मेमोराइज कर लेंगे।
एक और अमेजिंग ट्रिक मैं आपसे शेयर करता हूँ, माइक्रो पॉजेज जो हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई काम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कोई स्टडी के दौरान आपके जो चंद मिनट होंगे और उसके बाद लेट्स सपोज आपने किसी भी एक चीज़ पे फोकस किया 15 से 20 मिनट का, तो उसमें जो आपका 15 सेकंड का 10 सेकंड का जो आपका उसमें पॉज होगा वो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि उसमें जो पॉज होगा वो आपको पॉजिटिव रखेगा, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप 20 मिनट किसी भी चीज़ पे फोकस करते हैं तो उसके बाद आपका 10 सेकंड का एक जो डीप ब्रीथ होगी, आंखें बंद करके आप जो डीप ब्रीथ करेंगे वो चीज़ें बेहतर तरीके से आप अपने आप को मेमोराइज करेंगे और आपको लगेगा कि आप बड़ी स्पीड से लर्न कर रहे हैं। दोस्तों, अगर पॉसिबल हो तो आप प्रैक्टिस के कोई भी काम, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के फ़ौरन बाद अगर आप 20 मिनट का आराम कर लें या नैप कर लें, तो वो रेस्ट के फ़ौरन बाद जो आपकी जो लर्निंग है, जो आपका दिमाग जिसने अभी कुछ सीखा है या अभी कुछ लर्न किया है, वो आप ये समझें कि आप वो आपकी वो फाइल सेव हो गई है। वो इट इज़ लाइक गेम चेंजर। मतलब मैं आपको मिसाल इस तरह से दूंगा कि लेट्स सपोज आपने एक, अभी हमने बात की कोडिंग की, आपने कुछ ये सॉफ्टवेयर स्किल है कि आपने कुछ कोडिंग सीखी। अब वो ये नहायत ही मुश्किल काम है, उसको ज़ाहिर है इसकी क्लासेस जो होती हैं वो बड़े लंबे अरसे के लिए चलती हैं। लेकिन अगर आपने कोई कोडिंग सीखी और आपने अगर वो आपका 2 घंटे का 1.5 घंटे का सेशन था, तो वो 2 घंटे के फ़ौरन बाद अगर आप 20 मिनट के लिए आपने आंखें बंद करके आप रिलैक्स हो गए, आप सो गए या आपने नैप कर लिया या थोड़ा सा आप कह लें अपने आप को आपने आसान कर लिया, तो शायद अगली बार जब आप दोबारा से वो चीज़ें सीख रहे होंगे या दोबारा से वो चीज़ें कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ये कितने अरसे से पता नहीं आपको ये चीज़ें याद हो गई हैं। सो ये सबसे बड़ी टिप ये है कि किसी भी बड़ी लंबी प्रैक्टिस के बाद जो छोटा सा आपका एक वो 10-15 मिनट का सुकून वाला टाइम होगा, वो आपकी मेमोरी को बहुत इन्हेंस कर देगा। पावरफुल लर्निंग टूल में फाइनली जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ है जो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने भी हमारे लिए एक रात जो है वो सोने के लिए बनाई हुई है। इसीलिए कहते हैं कि सारा दिन आप सुबह नमाज के बाद आप निकल जाएं और सारा दिन आप अपनी मेहनत, मजदूरी, काम, व्हाटएवर, जो भी बच्चे हैं तो उन्होंने अपना स्टडी करना है, उन्होंने स्कूल कॉलेज जाना है, जो जॉबर्स हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उन्होंने करना होता है। रात अल्लाह ताला ने सुकून के लिए, रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है। तो याद रखें उसमें बहुत बड़ी हिकमत है और उसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं जो शायद अभी तक हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए ना। हम तो ये कहते हैं कि ठीक है जी, सुबह आपने जागना है, काम करना है, थकावट होगी, रात को आपने सो जाना है। लेकिन जो सबसे पावरफुल टूल है वो आपकी रात की नींद है, आपकी नाइट स्लीप है। जब आप सो रहे होते हैं तो दिमाग दिन भर की मेमोरीज़ को प्रोसेस करता है, आपकी वीक कनेक्शन को डिलीट करता है, यूज़फुल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करता है। देखें, आप थोड़ा सा बात डाइवर्ट हो जाएगी, लेकिन वीक कनेक्शंस को डिलीट करना भी आप देखें अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि सारा दिन में कई दफ़ा हम डिप्रेशन में जाते हैं, कई दफ़ा कोई प्रॉब्लम हो जाती है, खुदा ना खास्ता तो कोई लड़ाई हो जाती है, कहीं पे आप फेल हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं। तो उसको भी अल्लाह ताला रात को आपके सोते हुए उसको डिलीट कर रहा होता है और सुबह एक नई मोटिवेशन लेके आप उठते हैं। अगर आप रात की नींद मिस करते हैं तो आपका दिमाग अगले दिन फौजी मूड में चला जाता है। फिर चाहे आप जितना भी पढ़ लें, आपकी रिटेंशन कम हो जाती है, आप उस तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। जो स्टूडेंट रात भर जाकर एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम की तैयारी करता है, वो शॉर्ट टर्म में कुछ याद तो कर लेता है लेकिन एग्ज़ाम के बाद वो सब कुछ भूल जाता है। और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट पूरी नींद करते हैं, एग्ज़ाम के बाद उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं और वो अपने आप को एक, आप ये कह लें कि जो उन्होंने पढ़ा होता है वो इतने ज़बरदस्त तरीके से उनको पूरी लाइफ में वो चीज़ें मेमोराइज हो जाती हैं। सो स्लीप इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। ये नींद अल्लाह ताला ने बहुत ही एक शानदार चीज़ बनाई हुई है, इसलिए अपना जो नींद का टाइम फ्रेम है उसको आप कभी भी इग्नोर ना किया करें और नींद लेनी और ये जो सारी चीज़ें करनी है ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सो ये 5 गोल्डन रूल्स हैं
जो अभी हमने वन थिंग एट वन टाइम, कोई मल्टीटास्किंग काम करेंगे तो ज़ाहिर है वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। 90 मिनट्स डीप सेशंस मीन कि आप कम से कम 90 मिनट का एक सेशन लें और वो चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से मेमोराइज हो जाएंगी। माइक्रो पॉजेज़ लें, छोटे छोटे पॉजेज़ लें कि आपने 20 मिनट पढ़ा, कुछ सेकंड का पॉज ले लिया, फिर आपने कुछ देर पढ़ा, फिर एक आध मिनट का पॉज ले लिया। स्मॉल नैप्स आफ्टर प्रैक्टिस कि आप अगर 2 घंटे की या 3 घंटे की एक आप स्टडी कर रहे हैं, 1.5 घंटे की स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आप 10 से 15 मिनट के आप नैप लेते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपको फास्ट लर्निंग में। और जो सबसे बेहतरीन और सबसे जो ज़रूरी चीज़ आपको मैंने लास्ट में बताई वो है फुल नाइट स्लीप, कि रात अगर आप अपनी नींद पूरी करेंगे तो आई एम श्योर ये भी आपको फास्ट लर्निंग में बहुत आपको हेल्प कर सकती है। अच्छा दोस्तों, ये वो फार्मूलाज हैं जिससे आप अपनी कोई भी चीज़ फास्ट लर्न करना चाहें तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। याद रखें, लर्निंग कोई भी मैजिक ट्रिक नहीं है कि ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम को अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आप बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। फार्मूला जब आप कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, उसको रिपीट करें, फोकस, ब्रेक, स्लीप एंड रिपीट, ये चीज़ें आप याद रखें कि अगर आप इस फार्मूले पे जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको इसका बहुत एडवांटेज होगा। थैंक यू।